कि अब गाजा पर अमेरिका का राज होगा और वो जंगी सामान के साथ ही हमास के अड्डों को नेस्तनाबूद करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। चाहते हैं कि अमेरिका गाजा पट्टी का स्वामित्व ले और इसका विकास करे। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हैरानकुन बयानात उनके चले ही जा रहे हैं और उसमें कोई रोक टोक आ ही नहीं रही। कसूरी साहब, बड़ी ही खौफनाक एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू, ये शैतान का बच्चा, अमेरिका में मौजूद है। डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं पता नहीं उतावले हो गए हैं या बावले हो गए। अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स इनकी आती रहती हैं। ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो गजा को टेक ओवर करने जा रहे हैं और गजा को ओन करेंगे और कहते हैं मेरे पास रीडेवलपमेंट प्लान है। पहले उसने बोला मैं ग्रीनलैंड लूंगा, अब वो कहता मैं गाजा भी ले लूंगा। उसने ऐलान कर दिया, वहां पे सऊदी अरब और पूरे मिडिल ईस्ट का गला सूख गया। जारियत का मुजाहरा करके बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है, लेकिन यहाँ तो मामले उल्ट हो गया। तो दोस्तों, हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और इसे मध्य पूर्व का रिवेला बनाने की योजना बनाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि गाजा के फिलिस्तीनी निवासियों को अन्य देशों जैसे जॉर्डन या मिस्र में पुनर्वसित किया जाए। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित कई मध्य पूर्वी देशों ने इस प्रस्ताव की निंदा की। इन देशों ने इसे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसे इस्लामी दुनिया पर सीधा हमला बताया है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आग लगा दी है। पहले उसने बोला मैं ग्रीनलैंड लूंगा, अब वो कहता मैं गाजा भी ले लूंगा। उसने ऐलान कर दिया, वहां पे सऊदी अरब और पूरे मिडिल ईस्ट का गला सूख गया। दोस्तों, ये जो डिसीजंस ट्रंप ने लिए हैं ना, पूरी दुनिया में ऐसे मानिए कि जैसे भूकंप आ गया हो, कोई सुनामी आ गई हो। सब थर थर कांप रहे हैं कि कल ये क्या बोलेगा। ट्रंप ये कहता है कि साहब मैंने ना इसको पूरा सपाट करके दोबारा गाजा बनाना है, लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है। वो शर्त क्या है, चलिए। दोस्तों, ट्रंप का यह कहना है कि जितने भी गाजा वाले हैं, मिलियंस अपॉन मिलियन जो गाजा वाले हैं, वो भागो यहां से। ट्रंप ने बोला है कि तुम लोग निकल लो, पहली फुर्सत में यहां से निकल लो। एक तो तुम लोग यहां चले जाओ, इस इलाके में, ठीक है, दिस एरिया, ऑल दिस हियर, इधर चले जाओ और तुम लोग इधर चले जाओ, इजराइल में चले जाओ, जॉर्डन में चले जाओ, जहां मर्जी है वहां चले जाओ। गाजा पट्टी जो है दोस्तों, ये एरिया देखिए गाजा स्ट्रिप का है और ये इलाका दोस्तों वेस्ट बैंक का है। उसका ये कहना है कि कम से कम गाजा पट्टी, ये बात कर रहा है गाजा पट्टी की, गाजा स्ट्रिप को तुम लोग खाली कर दो। ही इज टेलिंग द पैलेस्टीनियंस गेट आउट ऑफ गाजा। उसका सियाको सबाक ही है कि इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू, ये शैतान का बच्चा, अमेरिका में मौजूद है। जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपना हल्फ उठाया है, किसी भी फॉरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का यह पहला दौरा है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलानात कर दिए हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। तो इनका प्लान है गजा के ऊपर वाटर फ्रंट हाउसिंग सोसाइटी बनाने का। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को अपने साथ बिठा के एक ऐलान कर दिया है। वो ऐलान मैं आपको सुनवाता हूं, 2 क्लिप्स है मेरे पास, जरा सुन लीजिए। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब ये मैं आपको क्लिप सुनाता हूं और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि होने क्या जा रहा है। ट्रंप से पूछा गया कि आप करेंगे क्या, गजा के साथ क्या करेंगे? तो कहता है Trump says that they will rebuild Gaza where the Palestinians will not be able to return. हम गजा को दोबारा से बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? ऐलान ये किया ट्रंप ने कि हम गजा की ओनरशिप लेने जा रहे हैं। गजा अमेरिका के कब्जे में जाने जा रहा है। इसराइल गजा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, नाजायज कॉन्ट्रैक्ट, वो अमेरिका को दे रहा है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो नया मंसूबा है वो मैं आपको बताता हूं। ट्रंप ने गजा पर कब्जे का ऐलान करते हुए कहा है कि गजा में अमेरिकी फौज भेजने को भी उन्होंने कहा जी कि इसका भी इम्कान मौजूद है।
और साथ ही नेतन्याहू के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और ये दोनों बैठे हुए थे। एक अमेरिका का सदर है, एक जो है वो इसराइली वज़ीर आज़म है, और इन दोनों ने जनाब बैठ के वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका के अंदर। वहाँ बड़ा प्रोटोकॉल दिया नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा करेगा और हम इसके साथ भी काम करेंगे। ये कहा हम इसके मालिक होंगे और वहाँ मौजूद तमाम खतरनाक बमों को और दीगर हथियारों को ख़त्म कर दें, ज़मीन को बराबर करने और तबाहशुदा इमारतों से छुटकारा हासिल करने के जिम्मेदार होंगे। ये एक प्लान दे रहे हैं कि गजा को पहले खाली किया जाए, और खाली करने में प्लान ये है कि जो आसपास के जो अरब ममालिक हैं, जो फ़लस्तीनी आबादी गजा में मौजूद है, उनको वहाँ पे भिजवाया जाए। यानी अब फ़लस्तीनियों के इनखला का मामला किया जा रहा है कि जो फ़लस्तीन की सरजमीन है, जो गजा की पट्टी है और जो बाकी इलाकों के फ़लस्तीनी है, उनको निकाला जाए इस खित्ते से और खाली करवाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ही बात करें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है। उनका कहना है कि जी गजा पट्टी जो है, यानी कि गजा के ऊपर जो है वो अमेरिका जो है वो कब्जा कर सकता है या उसको टेक ओवर कर सकता है, और उसके साथ ही साथ जो वहां के लोग हैं, फलस्तीन के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम तमाम चीजें दोबारा बनाएंगे, उनको सबको फलस्तीन से बाहर निकाल दिया जाएगा, और किसी और कंट्री में खास तौर पे उन्होंने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 कंट्रीज का नाम लिया है, जिसमें एक तो जॉर्डन है और दूसरा इजिप्ट। उन्होंने कहा कि जॉर्डन और इजिप्ट में जो है उन लोगों को, जो फलस्तीन के लोग हैं, उनको वहां पर बसाया जाएगा, और उसके बाद नए सिरे से जो है वो तमाम बिल्डिंग्स को और तमाम जगहों को बनाया जाएगा। अब इसके ऊपर इजराइल तो डेफिनेटली बड़ा खुश होगा कि अच्छा है, सारे फलस्तीनी निकल कर कहीं चले जाएंगे, मगर ये बात है कि अभी तक जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म किया है, और उनका कहना यह है कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोई भी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो फलस्तीन के लोगों को रखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी ये कहा जा रहा है कि इजराइल खुश है, उसका ख्याल है कि जब तमाम फलस्तीन के लोग निकल जाएंगे गजा से तो वो उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, और अमेरिका ऐसा करने में उसका साथ देगा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले हैं, और ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो गजा को टेक ओवर करने जा रहे हैं और गजा को ओन करेंगे, और कहते हैं मेरे पास रीडेवलपमेंट प्लान है। अब ये जो वो चीज़ लेके आए हैं, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अमेरिकी सदर ये कहे कि हम टेक ओवर कर लेंगे, ओन करेंगे गजा को, आफ्टर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस एल्सवेयर। और इसकी ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको बाहर निकालें, इसको हम डेवलप करेंगे ताकि वापस, जारी बात है, इसका मतलब है वापस वो कहते हैं हम किसी को लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या होगा। ये जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स इजराइल, पिछली हुकूमत की पॉलिसी ये थी टू गिव मैक्सिमम सपोर्ट टू बेंजामिन नेतन्याहू, हर तरह की सपोर्ट देना। व्हाटएवर ही डिड, you know, there was no law, there was no international law, there was no, he didn't listen anyone, by the way. अब सूरत हाल ये है, पूछा गया ट्रंप से कि क्या आप गजा की परमानेंट ऑक्यूपेशन का इरादा रखते हैं, क्या आप गजा में हमेशा के लिए घुसने वाले हैं, तो उसका जुमला सुनिएगा, आई डू सी अ लॉन्ग टर्म ओनरशिप पोजीशन। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म ओनरशिप, मैं एक लंबे अरसे तक ओनरशिप लेना चाहता हूं, मैं ओन करूंगा, मैं मेरे पास मलकियत होगी गजा की। ट्रंप ये कह रहा है। अब आपको प्लान समझ आ गया, ये दहशतगर्दी, हमास के खिलाफ जंग, ये सब झूठ था, इट्स ऑल बिजनेस। मैंने आपसे कहा था ये गजा, बेसिकली गजा प्राइम तरीन लोकेशन पर है। मैंने 6 महीने पहले खबर दी थी कि इसका अपना दामाद भी रियल एस्टेट में इस वक्त है, और उसके जरिए ये गजा को खाली करवाएंगे। अब खाली करवा के वहां पे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटियां बनाएंगे, और ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों को बेचेंगे, और ये फलस्तीनी कहां जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को लेकर दिए गए बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। ट्रंप ने कहा है कि गाजा में दशकों से हिंसा हो रही है, हमें विचार करना चाहिए कि वहां के लोगों को कहीं और बसाना बेहतर होगा। ट्रंप के इस बयान पर मुस्लिम देशों से कड़ी आपत्ति जताई है। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और लीग ऑफ अरब स्टेट ने इसे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। सऊदीया के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम फिलिस्तीनी राज्य के न इजराइल के साथ
सामान्य नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ट्रंप का यह सुझाव फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन है। हम इसे अस्वीकार करते हैं। ट्रंप के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नई बहस शुरू हो गई है। तो दोस्तों, ट्रंप के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही सटीक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।